प्रिय दर्शकों नमस्कार। पिछले क्लास में हमने राशियों के तत्वों के बारे में जाना और राशियों के स्वभाव के बारे में जाना। आज की क्लास में हम भाव के त्रिकोणों के बारे में जानेंगे। वैसे तो देखिए, हमें एक त्रिकोण पता है, पहला, पांचवा और नौवां। इसको हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। और बाकी के जो भाव है ये चारों, इसको त्रिकोण भी बोला जाता है और केंद्र भाव भी बोलते हैं। और बाकी ये तीनों जो है केंद्र के भाव होते हैं। तो ये तो हमें पता है, चारों केंद्र के भाव। और ये जो है पहला, पांचवा और नौवां, ये त्रिकोण भाव कहा जाता है। तो आज हम भाव के त्रिकोण के बारे में ही बात करेंगे। कितने प्रकार के त्रिकोण के भाव होते हैं और उनसे किन बातों का विचार किया जाता है। भाव के देखिए 4 त्रिकोण होते हैं, पहला, पांचवा और नौवां। इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से, पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव। इनसे जो त्रिकोण बनता है, इन त्रिकोण को हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इनसे जो त्रिकोण बनता है उसे हम अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। और तीसरे भाव से, 7वें भाव से और 11वें भाव से जो त्रिकोण बनता है उसे हम काम त्रिकोण बोलते हैं। और चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव से जो त्रिकोण बनता है उसे हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। तो त्रिकोण कितने प्रकार की होती है? त्रिकोण होती है 4 प्रकार की। पहला धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ त्रिकोण, और तीसरा है काम त्रिकोण, चौथा त्रिकोण है मोक्ष त्रिकोण। तो हमारी कुंडली में जो है 4 तरह के त्रिकोण बनते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। त्रिकोण जो बनते हैं, हमेशा ही हम देखते हैं कि ये जो ग्रह होते हैं, राशियों के स्वामी ग्रह, ये आपस में मित्र होते हैं। चाहे वो धर्म त्रिकोण का हो, चाहे वो अर्थ त्रिकोण का हो, चाहे काम त्रिकोण का हो, चाहे मोक्ष त्रिकोण का हो। ये कोई भी त्रिकोण बनता है, उनके जो राशियों के ग्रह स्वामी होते हैं, ये आपस में मित्रता के संबंध रखते हैं। अब आइए देखते हैं धर्म त्रिकोण जो बनता है, इसमें पहले भाव, दूसरे भाव, इसमें पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इनमें जो ग्रह बैठे होते हैं, या तो आपस में मित्र ग्रह हो, या तो कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या तो कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, या तो कोई बलिष्ठ ग्रह हो, या तो कोई कर्तरी योग में हो। जैसे कि यहाँ पे पहला भाव है, तो दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तब जो है ये धर्म त्रिकोण में माना जाएगा। और जिनका ये धर्म त्रिकोण बनता है, अधिक से अधिक इन तीनों भावों में जो है शुभ ग्रह बैठे होते हैं, उच्च के ग्रह बैठे होते हैं, या
उनके ही स्वयं की राशि में ही उनका ग्रह स्वामी बैठा होता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, जिन लोगों के कुंडली में धर्म त्रिकोण बनता है, वो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते हैं और धार्मिक कार्यों से ही जो है उनके पूरे जीवन में उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और धार्मिक कार्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखना, धर्म का प्रचार करना या धर्म के विषय में इन लोगों को जो है जानकारी बहुत अधिक होती है और धार्मिक कार्यों से इनको जीवन में लाभ भी बहुत मिलता है। और दूसरा योग जो है, दूसरा त्रिकोण, यह त्रिकोण होता है अर्थ त्रिकोण। ये देखिए, अर्थ त्रिकोण में जो है दूसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव, इन तीनों भाव के स्वामी अगर स्वयं की राशि में ही बैठे हो या उच्च की राशि में बैठे हो या शुभ कर्तरी योग बना हो, जैसे कि दूसरे भाव के दूसरे से जो तीसरा भाव है, तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह उच्च का ग्रह बैठा हो या दूसरे से प्रथम भाव में कोई शुभ ग्रह उच्च का ग्रह बैठा हो, तो इस तरह के जो जिनका योग बनता है अर्थ त्रिकोण का, तो इन ऐसे व्यक्तियों के पास जो है जिनकी कुंडली में यह योग बनता है, बहुत ही धनवान होते हैं, सफल व्यापारी होता है, जीवन में हर सुख सुविधा का साधन इनके पास होता है और संपत्ति, मकान, दुकान, हर चीज इनके पास होती है और ये जो है महाधन योग भी कहलाता है यदि इनके इस त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और बलिष्ठ ग्रह हो, उच्च का ग्रह हो। अब हम काम त्रिकोण को देखते हैं। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इन तीनों भावों के स्वामी जो है उच्च के बैठे हो या इनके साथ कोई उच्च का ग्रह बैठा हो या भाव कर्तरी योग बनता हो, शुभ भाव कर्तरी योग, और ग्रह भी सारे उच्च के ग्रह हो और शुभ ग्रह हो, तो ही जो है ये काम त्रिकोण बनता है। और इस तरह के व्यक्ति जो है जिनके कुंडली में काम त्रिकोण बनता है, तो इस तरह के व्यक्ति जो है एक तो भोग विलास में लिप्त रहते हैं और इनके पास भी बहुत ही धन संपत्ति होता है, इनका भी धन योग बहुत ही अच्छा होता है, मकान, वाहन, दुकान, इनके पास भी सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी तरह से ही देखिए मोक्ष त्रिकोण में चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन तीनों भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, उच्च का ग्रह बैठा हो, बलिष्ठ ग्रह बैठा हो या भाव कर्तरी योग बनता हो, शुभ भाव कर्तरी योग, तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं मोक्ष की अवस्था में रहते हैं ज़्यादा। इनका जीवन जो है सन्यासी जीवन की तरह ही होता है। ऐसे लोगों की संसार की सुख सुविधा में, मोह माया में कोई रुचि नहीं होती। ये एकांत को ही पसंद करते हैं, चाहे वो अपने घर में सबके साथ रहते हो, लेकिन इनके जीवन में कुछ वैराग्य अवस्था चल रही होती है और ये मोह माया में नहीं पड़ते। इस तरह के व्यक्ति जो हैं स्पिरिचुअल अध्यात्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं और सादा जीवन जीना ही पसंद करते हैं। अब देखिए किसी व्यक्ति के कुंडली में जिस त्रिकोण में ज़्यादा शुभ ग्रह, उच्च ग्रह बैठे होते हैं, तो उस त्रिकोण का ही व्यक्ति को पूरे जीवन में फल ज़्यादा प्राप्त होते हैं, चाहे वो धर्म त्रिकोण हो, अर्थ त्रिकोण हो, काम त्रिकोण हो या मोक्ष त्रिकोण हो।
तो आज हमने आपको भाव त्रिकोण के बारे में जानकारी दी कि व्यक्ति के पूरे जीवन में व्यक्ति किस तरह के फल को पूरे जीवन में प्राप्त करेगा।